श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सत्य जरूर बोलो जो करवा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी ना बोलो जो सच्चा लगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन के परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियति अच्छी रखिए, आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जमाना बदल रहा है, ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस सब अपने अपने मतलब और हिसाब से चल रहा है। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। कभी भी अपने जिस्मानी ताकत और दौलत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी को आने में देर नहीं लगती। देखकर ज़माने की चाल चलन हमने भी बदल लिए मिजाज। अपनी रिश्ता सबसे है, मगर वास्ता किसी से नहीं। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी का ही है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेकों इंसान हैं। उस इंसान को मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगति में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक जैसा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख का भी आना ये संसार का नियम है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप बेहतर जीवन जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप रंग और कपड़े देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप रंग कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वही साथ निभाएंगे। जो किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशहाली लाने की क्षमता रखता है, तो उसके चेहरे पर ईश्वर उनके जीवन में हंसी और खुशी कभी कम नहीं करते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से भी अमीर बने। मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया नहीं, कमाया जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है, और भगवान समय पर उसके कर्म का फल जरूर देगा। लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। आपकी समस्या अगर जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा भी सागर जितनी बड़ी है। अहंकार में धन, वैभव और वंश चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है, और भगवान की कीमत दुख में होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही आवश्यक है। ये 4 बातें हमेशा ध्यान रखें। पहला, अगर कोई आपसे अपराध हो जाए
तो उसे तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो आपकी ही हानि होगी, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो इंसान को हानि ही पहुंचाता है। दूसरा, अगर कोई आपसे अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल होता है। बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं है। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और शब्द में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा, आपके लिए शुभ होगा। अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, आपका लाभ होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को क्षमा करें या ना करें, आपके अंदर अहंकार गिरता है, आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वही आपका है, बाकी तो बस दुनिया है। किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारा मदद जरूर करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीते जी वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाती है, पर वही पानी अगर कीचड़ में मिलाई जाए तो वह कीचड़ जैसा हो जाता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति ज्ञानी के संगति में बैठे तो उसे भी ज्ञानी समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति के संगत में बैठता है तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझ कर करना चाहिए। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति होती है तो लोभ जन्म लेती है, जब संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वही युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। कुदरत ने दो ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो
जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, और उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से ही बनाता है। फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई अंदर से। समझ ज्ञान से अधिक होता है, क्योंकि आपको बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन कुछ ही लोग समझते हैं। प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन केवल इसे महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलता कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी में गिरा हुआ पत्थर अपने वजन से ही डूब जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों को गिनना बंद करो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की वजह उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखता है। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानें और उसे संभालें। अगर किसी से बिछड़ने का डर हर रोज़ आपको सताती है, तो यकीन मानो उस इंसान को एक दिन आप ज़रूर खो देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा, और ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानने से भी इनकार करेगा। जो छोड़ कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नज़रों से गिर गया उसको उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर आपके अपनों ने साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। किसी दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपने खुशी भी भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये वक्त ऐसा चल रहा है दोस्त, अगर ये वक्त के साथ जो खुद को नहीं बदल सकता वह कहीं का नहीं रह जाता है। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वह जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वह आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो पाता है। आप चाहे कितने भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वह बुराई करेगा ही। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया है, मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल ही देगा। अगर किसी का सहारा बन सकते हो तो शौक से बनना, लेकिन किसी के दुख का कारण मत बनना। अगर आप मौके का तलाश कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप क्या करते हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी एक पल में ही बदल जाया करती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती,
बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहाँ झूठ बोलकर किसी की मदद होती है या जहाँ झूठ बोलकर किसी की जान बचाई जा सकती है, वहाँ झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतने का मज़ा तभी होता है जब हारने का डर हो। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। जिस दिन कोई इंसान आपकी आदत बन जाता है, उस दिन से वह इंसान आपको बर्बाद कर सकता है। गलतियां, बोल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। मत कर यकीन यहाँ पल भर के मुलाकात पर। ज़रूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भुला जाते हैं। जहाँ आँखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करना पड़े, वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो अपने ही सब धोखा देते हैं, दुश्मनों की क्या बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जीत होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा जमकर फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो। इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर भी दोबारा विश्वास कर लो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो उस रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर के ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। कोई ऐसी बात करो जिससे पता चल सके कि तुम मेरे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें सपना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लग जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगने लगता है। खूबसूरती इनमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इनमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसको इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होते। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरे साफ, दिल में दाग और मुंह में आग, बस यही दुनिया की सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। जब रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है, कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके अनपढ़ता और बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब माफ़ कर दिया जाता है। ये कलयुग है दोस्त। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ ज़रूर बुरा होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ते जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ जाते हैं। वह समझते हैं कि मुझसे चालाक कोई नहीं है, लेकिन खुद ही वो अपनी किस्मत को फोड़ते हैं। ये वो दौर है दोस्त
जब मोबाइल गिरे तो लोगों की चीख निकल जाती है और इंसान गिरे तो हंसी निकलती है। वो लोग सबको वक्त देते हैं जिन्हें अकेले होने का मतलब पता होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से उम्मीद बिल्कुल मत रखना। जिन रिश्तों को यह चीख चीख कर बताना पड़े कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो। वह लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता है। अच्छी राह और अच्छी चाह हर जगह नहीं मिलती। इंसान कब बदल जाए यह पता ही नहीं चलती, और हम यह सोचते रहते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई है। इंसान अक्सर बदलते नहीं, बस वह दिखा देते हैं कि वो असल में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ोगे तो वह खेल ही होगा। अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमज़ोर ना समझे। माफ़ी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जो सीधे दिल पर लग जाती है। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो आज के खुशी को चुरा ले जाते हैं। जिस इंसान को आप बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है। कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ। लड़ना भी आपको खुद होगा और संभलना भी खुद होगा। आप जितना डरोगे उतना ही डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, और एक वे जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद आप जिंदगी में रखोगे, उतना ही जिंदगी से खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिरी में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर लिखी जाती है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है दोस्त, जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए भी जीना सीखो जो आपके लिए मरने के लिए तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं ये महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो दिन भर सोचते रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छा सोचें। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी सब कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम की तकिए पर भी नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद को काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए उस हुनर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद ही खुद को कितना पहचानते हैं। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों ही बेकार है। एक ऐसा रिश्ता भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही करते हैं
जो किसी का सच्चा प्यार पाने के लिए तरस चुके हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वह लौट कर वापस आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। परिवार हो या संगठन, सफलता का कारण है एक दूसरे के विचार को सम्मान देना। जो ज़रूरी होता है मगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी की स्वाद ही बिगाड़ देता है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। अक्सर लोग महान बनने की चाहत में इंसान बनना भूल जाते हैं। नादान आईने को क्या खबर, कुछ चेहरे चेहरे के अंदर ही होते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। उन सपनों का टूटना ही बेहतर है जिन्हें देखकर इंसान टूटने लगे। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हो, रिश्ते हो या फिर बिखरा हुआ घर। समय से सब कुछ मिलता है और समय के पूर्व की चाहत ही दुखों का कारण है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धारा का उस धारा पर सब धरा ही रह जाना है। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के गुब्बारे जैसे होते हैं, जिन्हें चालाक लोग फोड़ कर चले जाते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई और बंद नहीं कर सकता। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी सिर्फ खुद के आत्मसम्मान के लिए किसी और के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाना। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत भूल जाए। जिंदगी में हर पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम ही ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है।